इस जोर जुल्म के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप सारे लोग इस क्रांति के लिए आप सारे लोग यहाँ राजस्थान की राजधानी के अंदर आए और भाई नरेश के पिताजी हमारे कल्याण मंत्री मीणा तो कई बार सरपंच रहे हैं पटेल साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से चला के हमारे वहां की विधानसभा के माननीय सदस्य तरुण जी प्रधान साहब, जिन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा भाषण दिया होगा शायद नहीं, ये इन्होंने जो अपनी बातें बहुत शानदार तरीके से आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए आपके सामने बातें रखी। और ये वो लोग हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहां टोंक के चुनाव में वो चुनाव मैंने भी लड़ा था झुंझुनू में, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और भाजपा ने अपने एमएलए को जिताया था गलत तरीके से। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, चाहे डिप्टी हो, तहसीलदार हो, पूरी मशीनरी लगा के, और हकीकत में चुनाव आयोग को उन अधिकारियों ने जिन्होंने गलत तरीके से चुनाव खड़ा किया, चुनाव जिताया, जीतने वाले लोगों को हराया, जेल में तो उनको डालना चाहिए था। नरेश ने 1 थप्पड़ मारा, हकीकत में वो ज्यादा थप्पड़ का हकदार था। जो थप्पड़ तो एसडीएम के लगा, वो कर्मा पिक्चर में थप्पड़ लगता है, उसकी गूंज ये राजस्थान के सभी भ्रष्ट अधिकारियों के कान में आज भी गूंज रही है। लेकिन वो थप्पड़ 1 लगा, ज्यादा लगने चाहिए थे। 7 बच्चों की निर्ममता से स्कूल में दबके इस सिस्टम की लापरवाही से, सरकार और प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही से 7 मासूम जिंदे दफन हो गए, मर गए, मार दिए गए। उसमें जेल जाने चाहिए थे ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उसके अंदर जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए था वो सारे लोग बाहर है। और इंसाफ की मांग करने वाला भाई नरेश, कैसी मजाक बना रखी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोबारा, अतुल जी दोबारा कह रहा हूं, जब मैं टोंक जेल में मिलने के लिए गया था और मुझे नरेश से मिलने नहीं गया था, तो मैंने वहां कहा था मीडिया के सामने कि नरेश पे तुम एस्कॉर्ट करोगे आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम में तुम नरेश को सल्यूट करोगे। आज फिर कह रहा हूं, शहीद स्मारक की धरती पर खड़ा होके आपके सामने करके जा रहा हूं, याद रख लेना, नरेश को ये खाकी वाले सलूट मारेंगे। फिर कह रहा हूं, और मैंने रामखेड़ा बालाजी के वहां कहा था, हाड़ौती की धरती के ऊपर, कि राजस्थान के विधायकों को टिकट देने का काम नरेश करेगा। अतुल जी प्रधान उठाया है ना, और अखिलेश की बात कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अरे उस अखिलेश यादव को सुगंध आ गई कि ये नेता बढ़ेगा। अरे अखला खड़ा सुगंध बने जाना, नाक रुक गया। ये उत्तर प्रदेश से अतुल जी प्रधान भी सुगंध से आए कि बिन बेरहमी के भाई मरकरी चसेगी, तार जखदिन वीडियो टिप्पी मारी मरकरी चसेगी। लेकिन इस नजरलाल सरकार को, भाजपा के लोगों को पता नहीं चल रहा। हकीकत है राजस्थान के अंदर भाई नरेश को कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु की तरह कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सबने घेर रखा है।
सारे के सारे लोगों ने मिलकर, राजस्थान के सारे नेताओं ने, और उनको खतरा हो गया है, उनको भी एहसास हो गया है, उनको भी सुगंध आ गई है और ये घंटी बज रही है। मैं कह रहा हूं, ये आज लोगों को था लाठीचार्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, इन सारी अफवाहों के बीच में लड़ाका जो है, ये जाबाज, ये क्रांतिकारी निकल के आए सारे के सारे लोग। 1000 तरह के कार्यक्रमों को कूद गए लोग। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, ये नरेश के पिताजी थे, काल और बैठ जाओ कि फट बच जाएगी, गलत प्राण बच जाएगी। ये धरना यदि 5 बजे नहीं उठा तो कल आप दिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और सुबह का शाम तक फैसला कोने हुए हैं, रात में लट्टी डाल दो, बस सामना कीजिए और पार्टी घुट जाएगी। आपको बताना चाहूं किस तरीके से, शर्म नहीं आती इनको। 8 महीने तक मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक मैंने जवाहर सर्किल के पत्रिका गेट से चला था, मैं नरेश के साथ, और मैं 12 इनके वहां तक गया था। मैंने पिछले 30 साल के अंदर इस तरह का राजनीतिक जुलूस, इस तरह का समर्थन अपार जन समूह, सर्व समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 36 कौम के लोग पलक फावड़े उठा के जान देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए बता रहा हूं कि आडोटी के मायने बता रहे हैं लोकसभा का स्पीकर साहब ओम बिड़ला जी, और में देखा और 4-5 वो धारीवाल भी को अलाइनमेंट भी ठीक पे ही करो। अरे देखा लोग है ना बड़े, अगर इनके 1% वोट नहीं है और उनको लग गया नरेश को नहीं है, बाकी मौत है और नरेश को नहीं है। लो देखा भ्रष्टाचारी नेता है। आपको बता रहा हूँ, एक ऐड आया कर तो वार्षिक पाउडर निर्मा दाग ढूंढते रह जाओगे, इन नेताओं को ढूंढते रह जाओगे, आप जगह नहीं मिलेगी इनको। और ये आपका विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, उसने क्या किया है, किस गुनाह के लिए जेल में डाल रखा है। अरे 7 मासूमों का न्याय मांगने के लिए गया था वो, अरे न्याय मांगने वाले को ये न्याय दिया है। क्या किया उसने, डकैती कर ली, बलात्कार कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसके अपराध में अंदर कर रखा है। मैं आपको बताऊं, गाजड़ा की मौत वाले को गांव खाली हुआ है और इनकी हालत वो होगी, बोले खिड़कों से भाग्यो और शिकारी का घाय बढ़ गो, तो इनके साथ वो होने वाला है। मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं नौजवानों को, याद अतुल जी प्रधान नहीं है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी आती है। और ये टटोलते नबल टटोलते आए हैं, गुजर एक बनाए हो 500-600 किलोमीटर बढ़े जाए बनाए हो, नेता ही है। मैं बता दूं, आने सुगंध आ रही है, इनको सुगंध आ रही है और नेता छिलके को आ गए। 2028 के अंदर मैं बता रहा हूं, ये नरेश मीणा जहां खड़ा हो जाएगा, 10-10, 20-20 हजार वोटा को लड़कों कोई के दे देगा। अरे नारे सारे एक साथ लगाना, सारे लोग एक साथ नारे लगाना, सारे लोग एक साथ नारे लगाना। मैं बोलूंगा इनकलाब जिंदाबाद, आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।
सरकार तो पूरी की पूरी बैलून है। बैलून का दूध कौन चिल्लाएगा? पूरी सरकार ही बैलून है। तो और आपको बताना चाह रहा हूं, वो इलाज होगा इनका, वो इलाज होगा तो कांग्रेस में मिलेगा। चुनाव 2014 में हमारी सीट आई 221। तो सर बीजेपी में ठाकुर जच जाएगा। अरे बीजेपी कांग्रेस तो सरा कर रखे, एक बार तू और एक बार तू। मंदिर का सराय 12 महीना चढ़ाओ, 13 और 12 महीना चढ़ाओ मारो। अरे जनता की कर रखी ऐसी की तैसी। बताना चाह रहा हूं, मत सताओ गरीब को, वो रोतेगा। पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोजेगा। कबीरा हाय गरीब की कदर न निष्फल जाए, मरे बैल की शाम से लो खत्म हो जाए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज हमारे सामने आए हैं। अब पूरा राजस्थान मांग रहा है नरेश निर्दोष है, न्याय मांग रहा था। न्याय मांगने का रिजल्ट जेल। मैं बता रहा हूं आपको, रोजीना का 5-4 लाख वोट बढ़ रहे हैं का, रोज के वोट बढ़ रहे हैं। दिल्ली के यार आंदोलन दिख रहे कोई और मन में यह लाग रहा है कि भजनलाल जी की ठंड बात बताई वसुंधरा और ठीक तो देवड़े बाहर है लगी मुंबई के बाहर राजनीति दूसरी लाग रही है। क्या आडोती का बटोरा देता है, मलेशिया को बटोरा नहीं है, बट्टो बना रहे हैं। जब बापड़ो बड़ो ना में नरेश बटो बापड़ो कोई बने राजस्थान बापड़ो बड़गो देख लो, बाप बड़गो है। जब बापड़ो बड़गो ना, बापड़ो वो बड़गो हाँ बड़ा टाइम चुनाव में बाप ठीक हो आपको। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस लड़ाई के अंदर लड़ाई ये जज्बे से लड़ी जाती है। और जो नौजवान 36 कौम का नौजवान 36 कौम का नौजवान नरेश के संघर्ष के साथ है। मैं नारे लगाऊंगा, गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस तेरी गुंडागर्दी पुलिस तेरी तानाशाही पुलिस तेरी लुट्टाखोर पुलिस तेरी लुच्चागिरी पुलिस तेरी गुंडागर्दी पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। अरे खुदेगी और खुदेगी। अरे जनता ना अब को इलाज कर देगी क्या मैं समझ में बनाएगी। अरे आज तभी पकड़ पकड़ माए घाल रहे हो, काल निकला बड़ा सलूट के पीछे में धारा हाथ उठेगा हाथ उठेगा थर थर अरबा आवाज थरो। अरे जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता माँ बाप है। अच्छा अच्छा का लखरा ढीला कर दिया अंग्रेजों का राज में सूरज को छिपा करता वह संत का भाई औकात के है। क्या औकात है तुम्हारी? क्या तुम जेल में डाल दोगे? नौजवान बैठे सारे के सारे लड़े से क्या कर लोगे तुम? पूरे राजस्थान में आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में। और मैं कहना चाहता हूँ आंदोलनकारियों से, तो पड़ाव है तो पटेल जी काल काल हो रहा जो काल के स्टेशन जा शाम को उठाओ अरे पड़ा लगा रात में काल थोड़ बच जाएंगे। अरे के मायने थे ऊट चला दो देखना अनुशासन। अरे काय का अनुशासन है? क्या किया उसने? 7 बच्चों के हत्यारों को जेल में होना चाहिए था, उसके लिए इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाल दिया। किससे न्याय मांग रहे हो? क्या किया उसने? इस तरह की बातें करें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, सारे पुलिस वालों से, अरे गुंडागर्दी बंद कर दो। आने काम से मतलब ही बना, मंथली ठेका बहु ले ली है, बिजलियां आगे ले ली है, डिस्प्यूटेड प्लॉट पुरुषों भी पर नजर है किसे। ये डिस्प्यूटेड प्लॉट है, हरा बाप तो है ये। अरे तनखा से थोड़ा पेट बराबर है, गोबर खाओ पेट बराबर हो गए। बताओ चाहता हूँ, अरे आपको ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। 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 शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो। मैं तुम्हें पुलिस आवाज, शर्म करो भाई, शर्म करो, ठीक है तो डूब मरो भाई, डूब। शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेच खाई शर्म ने, शर्म पेच खाई, शर्म पेच खाई है। अरे क्या माए ने थाने एक ही बात बता दिया, दिल्ली तो क्या ज्यादा बदमाश है। आका जोक का तारा लाग रहा, आपकी फीस बढ़ती है। ईमानदार को नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार बच्चा की कमी है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस संघर्ष के अंदर ये लोकतंत्र है, ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। या मालिक जनता है, जनता मालिक है। अरे बेल्ट लगा रखे ना, उस समड़ा को बेल्ट की लगा, घोड़ा के, गद्दा के, ऊंट के। अरे भाई बेल्ट आएगा सिटी डाला के देना चलने में 24 घंटा की नौकरी वहां बेल्ट की, बेल्ट आएगी। और ये बेईमानी करेंगे तो जनता कानून को अपने हाथ में लेगी। जब किस तरह के क्रांतिकारी जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को पदयात्रा कर रहा था, गांव गांव में जा रहा था, लाखों की संख्या में जनता उसके साथ उमड़ रही थी, उसको नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैं फिर गुजारिश करता हूं सभी आंदोलनकारियों से, दोबारा करेंगे, दोबारा चालू होगी इस लड़ाई को। आपका है ना, अब आप जगह प्रधान जी कह रहे हैं ना, आपकी वोट सो ना, वोट सूरी जनता पीली और खुद को करे देना। आपकी म्यूजियम के इतना बात आ गई, मेरा मुंह में क्यों निकल बंद हो जाए। आपका तो मैं बता रहा हूँ, आपको इलाज है ना, आकर बम्बू ढोकड़ो पड़ेगा, बम्बू को बम्बू ये इलाज करना पड़ेगा इसका। क्या हो गया, एक एक आदमी, जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया, एक एक आदमी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, और नगर खोट थाने के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे देकर गुजर दिया। नहीं गुजरा था 500 रुपए के लिए। उसके बाप ने मुझे कहा था, बेटा यदि मेरे घर में 500 रुपए होता तो आज मेरा 22 साल का तो 25 साल का लड़का आज मेरा जिंदा होता। 500 रुपए के लिए बच्चा कत्ल कर दिया था, ट्रैक्टर के नीचे गुजर के मारा था। राजेंद्र बेटा वहां भी गया था और उन्होंने उस लाश को 30 लाख रुपए में खरीद लिया। गरीब आदमी था, क्या करता। किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमें गलत तरीके से लोगों ने चुनाव हराया। और ये सोच आ रहे थे, राजेंद्र गुड्डा जाएगा, आदमी नरेश जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो थारी कर देना ऐसी की तैसी बैंड बजाती का पर रखो, पर थारी छाती में मूंग दड़ागा।
कहाँ भी बदमाशी, जो भी संघर्ष करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, राजेंद्र बिड्डा उसके साथ है। और चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और ये सारे के सारे राजा व्यापारी हो गए हैं। और खातियाड़ा को ना, खातियाड़ा आपकी ऐसी तैसी कराना नहीं चाहता, खातियाड़ा नहीं, खातियाड़ा। इस खेल के अंदर नरेश ने खातियाड़ा को हाथ उठाए नाम ले रहा, आपकी ऐसी तैसी खातियाड़ा करा रहे हैं, खातियाड़ा। अरे कुल छाट लीजो। अरे आज इससे बड़ा मुद्दा है क्या? इस मंच के ऊपर पूरे विपक्ष को आके बैठना चाहिए था, सारे विपक्ष को बैठना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को आना पड़ता है ऐसे। 18 मर गए, लेकिन खाने स्वागत है, 18 तो मर गया। अतुल जी प्रधान जी 18 तो मर गया। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई में जहां भी इस संघर्ष को करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप 3 दिन इस लड़ाई को लड़ते तो चौथा दिन नरेश आपके बीच में होगा। और आखिरी बात बता रहा हूं, इलाज करना पड़ेगा। ऐसी कैसे बातें करते हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। हर जगह हत्याएं, बलात्कार, लूट, और कई किसी जगह मेरे झुंझुनू जिले के अंदर कम से कम 10 से ज्यादा मर्डर हो गए, एक में कार्रवाई नहीं। 10 से ज्यादा कत्ल कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं। हर जगह ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं, इस पूरी लड़ाई के अंदर अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो खड़ा है, वो न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी, इंसाफ के लिए है। और उसके उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। जत्थे भी याद कर लीजिए, जो थारो भाई राजेंद्र बिड्डा अगली लाइन पर खड़े रहो। एक आदमी के भी लाठी की पुलिस अड़ा देखेगी तो मां पुरानी जगदम्बा की सोगर खाएगा ना, सामा का सटीट देगा, सामा का मार खबर नहीं बनाया दे, सटीट लगेगा सामा का। और ए तो ही तल खाड़ा, और ए ही दिल सु जज्बाड़ा, सटीट पड़ेगा ढूंढना ही बोलाती ना। तो इसको समझ जाना चाहिए। और ये अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। जय हिंद। वो सारे पुलिस वाले इधर की तरफ देख रहे हैं। सुनो भाई, सुनो ऐसा